हेलो गाइस, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं। ठीक है, जो हमारा एसी सर्किट चैप्टर चल रहा था उसमें आगे मैं लेके आया हूं। ठीक है, उससे आगे कौन सा प्योर रजिस्टिव सर्किट, ठीक है, प्योर रजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट। ठीक है, ऐसा सर्किट जिसमें एक रजिस्टेंस ऐड हो। ठीक है, तो ये जैसे मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, एक रजिस्टेंस मैंने ऐड किया है, यहाँ से इसको सप्लाई दी है। ठीक है, एसी सप्लाई। अब रजिस्टिव सर्किट किसे बोलते हैं? जिसमें रजिस्टिव लोड लगाओ, जैसे हीटर हो गया। ठीक है, हीटर हो गया, आपका लैंप हो गया, ये सब क्या है? रजिस्टिव लोड है। ठीक है, तो अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं किसी भी एसी सर्किट में, तो उसके लिए वोल्टेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, V इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टू। करंट का फॉर्मूला ये होता है I इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टू। ठीक है, और पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, ये पावर आपकी हीट की फॉर्म में निकल सकती है। ठीक है, लाइट की फॉर्म में निकल सकती है। तो ये आपकी पावर हो गई। ठीक है, एक चीज़ और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो रजिस्टिव सर्किट होता है उसमें जो वोल्टेज होता है और करंट जो होता है इन फेस होता है। ठीक है, इन फेस का मतलब उन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं होता, यानी जहाँ करंट, जैसे आपकी करंट होगी वैसे ही आपकी वोल्टेज भी होगी। ठीक है, अगर हम इसको इस डायग्राम से समझें, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो ये करंट बनाया है। ठीक है, और ये है वोल्टेज आपका। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा करंट और वोल्टेज सेम टाइम पे तो स्टार्ट हो रहे हैं और सेम टाइम पे यहाँ पे जीरो भी हो रहे हैं, फिर सेम टाइम पे यहाँ पे जीरो भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है इन फेज। ठीक है, तो ये पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ आपको मैं। तो रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है? ये इन फेज होता है आपका। वोल्टेज और करंट इनके बीच में जो एंगल होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अगर हम इसके लिए पावर के लिए ग्राफ बनाएं तो पावर के लिए क्या होगा? पावर के लिए हमें ये इसमें ऐसे मिलता है, देखो ये और ये। ठीक है, यानी दोनों केस में हमें पॉजिटिव मिलता है, ऐसे ऐसे। जबकि इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे वोल्टेज और करंट आपका नेगेटिव जा रहा था। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या होगा, जो पावर मिलेगी आपको दोनों पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लो जो पावर का फॉर्मूला वो क्या है? P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस, यानी अगर पावर भी प्लस करंट भी प्लस तो क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, और आपका क्योंकि दोनों सेम चल रहा है, यानी जब यहाँ पे दोनों प्लस हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों प्लस हैं तो प्लस पावर आएगी, और जब दोनों नेगेटिव है तो क्या आएगा? तब भी प्लस, तो इसलिए पावर यहाँ पे प्लस हो गई आपका। ठीक है, तो रजिस्टिव सर्किट के लिए ये है, वोल्टेज ये होता है, करंट ये होता है, और पावर की फॉर्मूला ये होता है, इसे P इक्वल टू वी आई भी बोलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और V और I क्या है? RMS वैल्यू होती है। पावर इसमें क्या होती है आपकी? दोनों पॉजिटिव होती है दोनों केस में। ठीक है, अब हम समझते हैं प्योर इंडक्टिव। अब मैं आपको प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट कि जब हम किसी प्योर इंडक्टिव सर्किट को एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो अब मैंने जैसे डायग्राम बनाया है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो ये इंडक्टर है। इंडक्टर क्या होता है? कोई भी कॉइल, कोई तार है, उसको ऐसे टैप कर दो तो क्या बन जाता है? इंडक्टर बन जाता है आपका। ठीक है, उसको एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? उसमें जब करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो होने के कारण इसमें जो एनर्जी होती है, एनर्जी इंड्यूस करता है या कंज्यूम करता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ये एनर्जी को स्टोर करता है अपना आपका इंडक्टर। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। जबकि जो आपका रेजिस्टेंस था वो क्या करता है? हीट की फॉर्म में उसको एमिट करता है। ठीक है, जबकि ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में अपने चारों इसमें स्टोर कर देता है। ठीक है, आगे हम समझेंगे कैसे होता है ये सब। ठीक है, और इसमें जो आपको समझना है, जो इंडक्टर होता है, ठीक है, इंडक्टर में क्या होता है? करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, यानी जो करंट होगी वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है।
ठीक है। अब जैसे अगर ये वोल्टेज है आपका, तो जो करंट होगा 90 डिग्री लैग करेगा, ठीक है, ये करंट होगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं, जो करंट होगा, जो वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। तो दोनों में से एक चीज़ बोल लो, तो आप या तो करंट लैग करेगा या वोल्टेज लीड करेगा। यानी करंट अगर पीछे होगा तो वोल्टेज आगे ही होगा, तो या तो वोल्टेज लीड करेगा या करंट लैग करेगा आपका। किसमें? इंडक्टर में। जबकि इससे पहले हमने रेजिस्टेंस में देखा तो वो सेम फेज में होता है, उनके बीच में डिग्री एंगल जो होता है 0 होता है, ठीक है। अब ये करंट लैग क्यों करता है, हम समझेंगे इसको, ठीक है। तो कैसे समझेंगे? आपका ये जो इंडक्टिव सर्किट है, मान लो ये इंडक्टर है, ठीक है, इसको हमने एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से करंट फ्लो होगी, ठीक है। आपको पता है करंट कैसी, एसी है तो अल्टरनेटिंग होगी, ठीक है। अल्टरनेटिंग होगी तो आपको पता है जब भी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है तो उसके अंदर क्या होगा, इस कॉइल के अंदर अल्टरनेटिंग फ्लक्स इंड्यूस होगा, जिसके कारण अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, ये अप्लाइड जिसके कारण उत्पन्न होता है उसका अपोज करता है। तो ये जो ईएमएफ होगा इस करंट का अपोज करेगा, ठीक है। इस करंट का अपोज करेगा तो क्या हो जाता है, करंट जो हो जाती है आपकी पीछे हो जाती है, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज से पीछे हो जाती है, ठीक है। ये वोल्टेज इस करंट का अपोज करेगा, अपोज करने से क्या हो जाएगा, ये जो करंट होगी 90 डिग्री लैग करेगी या पीछे से स्टार्ट होगी, ठीक है, कुछ बाद में स्टार्ट होगी। तो इसलिए इंडक्टिव सर्किट में आपकी करंट क्या हो जाती है, लैग करती है। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये वेव फॉर्म डायग्राम बनाया हमने, ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये जो ये वाली वेव है ये आपका वोल्टेज है, ठीक है। और ये जो करंट है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, ठीक है, ऐसे। तो आपको दिख रहा होगा वोल्टेज हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, करंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी करंट बाद में स्टार्ट हो रही है, वोल्टेज पहले स्टार्ट हो रही है। तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लैगिंग, ठीक है। करंट बाद में स्टार्ट हो रहा है, वोल्टेज पहले स्टार्ट, तो या तो हम बोलेंगे करंट लैग हो रहा है या वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज पहले है, ठीक है। तो इंडक्टर के केस में ये होता है। अब हम देखते हैं इसमें करंट का फॉर्मूला, वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। करंट का हो जाएगा आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू यानी 180 अपॉन टू, यानी पाई की वैल्यू 180 होती है तो 90 डिग्री, तो जो भी एंगल होगा उससे 90 माइनस 90 डिग्री लैग करेगा। पावर इसमें जीरो होती है आपकी, ठीक है। अभी मैं ये समझाऊंगा ये पावर जीरो क्यों होती है, ठीक है। पहले हम ये समझ लेते हैं, जो इंडक्टर होता है इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है, एक्सएल, वो होता है 2 पाई एफ एल, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी पावर जीरो क्यों होती है। इसको मैं एक वेव फॉर्म के थ्रू समझाता हूँ आपको, ठीक है। इस डायग्राम में देखते हैं, ये इंडक्टिव सर्किट का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज लीड का बता रखा है और करंट लैग, ठीक है। यानी जो वोल्टेज हो रहा है 90 डिग्री लीड कर रहा है आपका करंट से। इस डायग्राम में देखते हैं, जो मैंने वो डायग्राम पहले ही बनाया था, ठीक है, पिछले जो अभी था। उसके बाद ये डायग्राम देखो, ये तो वोल्टेज हो गया, ठीक है, ये करंट हो गया आपका 90 डिग्री लैग, ठीक है। एक मिनट, मैंने गलत बना दिया, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया आपका, ठीक है। अब देखो, ये जो ये वाला ये है, ये आपका पावर है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि आपका पावर कभी नेगेटिव है कभी पॉजिटिव है और सेम वैल्यू है, ठीक है। फिर नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, यानी एक सिमेट्रिक टाइप में है। तो सिमेट्रिक टाइप में यानी जितना आपका पॉजिटिव है उतना ही आपका नेगेटिव है, तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, यानी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और पावर आपकी जीरो हो जाएगी, अगर हम ग्राफ के थ्रू समझे, ठीक है। यानी जितना अगर आपका पॉजिटिव करंट है, पॉजिटिव पावर है उतनी नेगेटिव पावर है, तो ये आप एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर हम इसको इसके थ्रू समझें कि अगर हम इंडक्टर में देखो, ये हो गई आपकी नेगेटिव पावर और ये हो गई आपकी पॉजिटिव पावर, ठीक है। अभी नेगेटिव पावर क्या होती है, पॉजिटिव पावर क्या होती है। पॉजिटिव पावर वो होती है कि जब इंडक्टर आपका पावर को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव पावर,
ठीक है। और नेगेटिव पावर क्या होती है, जब ये इंडक्टर होगा इस एनर्जी को रिलीज करेगा तो हो जाती है आपकी नेगेटिव पावर। ठीक है, यानी जब इसमें वोल्टेज आती है आपकी, जब ये पॉजिटिव वोल्टेज होती है तो ये उस समय एनर्जी को स्टोर करता है। जब वोल्टेज आपकी नेगेटिव हो जाएगी या बंद हो जाएगी, ठीक है, अगर हम यहाँ से सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उस समय नेगेटिव पावर आएगी आपकी। यानी उस समय ये इंडक्टर क्या होगा, जो जितनी एनर्जी इसने स्टोर करी होगी उसको रिलीज करेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव पावर। ठीक है, वो नेगेटिव एनर्जी जो होगी वो यहाँ से रिलीज होके फिर सप्लाई में चल जाएगी आपकी। तो कहने का मतलब है जितना स्टोर कर रहा है फिर उतना ही आपका रिलीज कर रहा है। तो इस तरीके से इसमें जो टोटल पावर कंज्यूम होती है वो होती है 0। ठीक है, जबकि हमने उसमें रेजिस्टेंस वाले में देखा था उसका पावर का फॉर्मूला था V/I। ठीक है, मगर यहाँ पे P=VI cos φ। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला होता है। तो ये cos 90 जो होगा 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा पावर आपका। ठीक है, यानी P=V/I cos φ। तो cos φ 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। अब इनमें से एक भी वैल्यू, वोल्टेज अगर 0 है तो पावर 0 हो जाएगी, करंट 0 है तो पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में। cos 90 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें पावर 0 की होती है। यानी इसमें जो आपको इस ग्राफ के थ्रू से देख रहा है कि पॉजिटिव का भी नेगेटिव है, फिर प्लस है, फिर नेगेटिव है, प्लस, यानी जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव पावर, इसको बोलते हैं नेगेटिव पावर। पॉजिटिव पावर यानी जब इंडक्टर आपका एनर्जी स्टोर कर रहा है, नेगेटिव पावर यानी जब ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ठीक है, सेम आपका ये कैपेसिटिव सर्किट में भी होता है। अब हम इसको समझते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला XL 2πfL होता है। ठीक है, F यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर इसका रिएक्टेंस बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी के घटने पर इसका रिएक्टेंस घटता है। ठीक है, यानी इसका जो रिएक्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने घटने पर इसका रिएक्टेंस कम ज़्यादा होता है। ठीक है, रिएक्टेंस आपको मैंने पहले ही बता दिया, एक टाइप का रेजिस्टेंस ही होता है, मगर ये क्या होता है, चेंजेबल होता है आपका। ठीक है, करंट का फॉर्मूला I max=V max/XL। अब हम कैपेसिटिव सर्किट देखते हैं। ये आपका एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट का डायग्राम है। ठीक है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, इसमें जो एनर्जी को ये स्टोर करता है, ठीक है, ये भी एनर्जी को स्टोर करता है जैसे आपका इंडक्टर करता है, मगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है आपका कैपेसिटर। ठीक है, यानी इनकी प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसके रूप में ये क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं इसका वोल्टेज का फॉर्मूला सेम होगा, V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। करंट जो होगा I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी π/2। ठीक है, π/2 का मतलब है इसमें कि अगर हम फेजर डायग्राम बनाए वोल्टेज, मगर इसमें जो करंट होगा वो 90 डिग्री लीड करेगा आपका, 90 डिग्री लीड, यानी वोल्टेज से 90 डिग्री पहले होगा, जबकि इंडक्टर में क्या था, 90 डिग्री बाद में था। ठीक है, इसमें भी आपका पावर कंज्यूम 0 होता है, इसको भी हम अभी समझेंगे ग्राफ के थ्रू। ठीक है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका होता है X=1/2πfc, यानी इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर रिएक्टेंस कम होता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के कम होने पर रिएक्टेंस बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्टेंस का होता है। अब हम समझते हैं इसकी पावर 0 की होती है। ठीक है, तो जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है, ये कैपेसिटिव सर्किट है पूरा। यहाँ पे देखो वोल्टेज को लैग कराया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वोल्टेज करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लैग कर रहा है। अगर करंट पहले हो जाएगा, करंट पहले आ जाएगा तो वोल्टेज बाद में आएगा, तो लैग बोल सकते हो। वोल्टेज अगर वोल्टेज की फॉर्म में बोलता है लैग बोलना पड़ेगा, और करंट बोलना पड़ेगा, लीड बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको इस ग्राफ में देखते हैं। ये आपका वोल्टेज है, ठीक है, और ये आपका करंट है। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो करंट होगी यहाँ पहले आ रही होगी आपके ऐसे। ठीक है, तो 90 डिग्री
लीड यानी करंट पहले 90 डिग्री आ रहा है आपका, यानी करंट पहले वोल्टेज बाद में आता है। ठीक है, पावर जीरो की है। देखो अगर हम इस ग्राफ को देख रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या है, सिमेट्रिक है, प्लस माइनस। तो इसमें भी सेम, जितना प्लस पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और पावर की हो जाती है जीरो। यानी जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट होते हैं कोई कंज्यूम पावर को कंज्यूम नहीं करते आपके। ठीक है, टोटल पावर क्या होती है, जीरो होती है उसमें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का डायग्राम है आपका। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है,